माए नेक तो बच्चे नेक होते। माँ बाप जब नेक होते हैं तो बच्चे वली पैदा होते हैं। मेरी बहनें नहीं चाहती थोड़ा सा काम ही तो करना है। ये जो रुसवाइयां कर रही हो मेरी बेटी और मेरी बहनों, ये तुम्हारे शिकम में है। तुम लड़कियों हो, अपनी लड़कियों को क्या सिखा रहे हैं? आप अपनी बीवियों को देख नहीं रहे, बच्चों के साथ बैठ के टीवी देख रहे। आप याद रखना, ये जो कर रहे हो इसका जब फल काटने का वक्त आएगा ना तो बहुत भयानक फल होगा। इसका याद रखना, मेरी इस बात को याद रखना मेरी इस बात को। लोग कहते हैं सियाबा लाजवाब थे, मैं कहता हूं बिल्कुल लाजवाब थे। अरे वो लाजवाब नहीं होंगे? बताओ जिन्होंने मदीना छोड़ा, बीबी छोड़े, बच्चे छोड़े, मदीना छोड़ दिया। बीबी से कहते थे मेरे बच्चों को पालना और इसे फौजी बनाना ताकि ये अल्लाह के नाम पे शहीद हो जाए और कयामत के दिन बाप बेटे दोनों शहादत वाली शहीदों के साथ उठाए जाएं, दोनों शहीदों के दर्जे में उठाए जाएं। बीबियों को, माओ को रोते हुए छोड़ के जाते थे बच्चे। मुझे बताओ आप वो कौन थे जो न दरियाओं में रुके, न सहराओं में रुके, न भूख उन्हें रोक सकी, न उन्होंने किसी कैसर और किसरा को अपनी ख्याल में और रुआब, जिसका रुआब उन्होंने अपने ऊपर तारी नहीं होने दिया, न वो बादशाहों से डरे। इकबाल उनके बारे में कहता है हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे पांव शेरों के भी मैदान से उकर जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, बेहद चीज ही क्या हम तोप से लड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात ने दौड़ा दिए घोड़े हमने दिया जाने। कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हमी छांव में तलवारों की। आगे आए ने लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रू होके जमीन बोस हुई कौम हिजाज एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद आया न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजों का नहीं एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफारों के लश्कर किसने। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। जरा सब लोग हाथों को उठाएं, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। कौन सी आबाद है? अगर उनकी औरतें उन्हें इजाजत न देती, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो झगड़े ना होते मदीने में। बहुत अच्छा। अरे झगड़े होते कि नहीं होते? बोलो। अरे कहां जा रहे हो? बच्चों को किसी के साले छोड़ जा रहे हो? मगर उनकी औरतें ऐसी थी। अच्छा, जो अपनी बहनों की, अपनी बीवी के कहने पे अपनी बहनों के घर नहीं जाते डर की वजह से, वो तो समझ लेंगे मैं तकरीर क्या करना चाह रहा हूं। अभी डिस्कस चल रहा है बीबी का गुलाम कौन होता है। मैं बताऊं कौन होता है? जो बीबी का कहना माने गुलाम नहीं होता। झूठा खाए पिए वो भी गुलाम नहीं। जो बीबी के रूठने पे उसे मना ले वो भी गुलाम नहीं। जो बीबी के मैके वालों की इज्जत करे वो भी गुलाम नहीं। हाँ, जो बीबी के कहने पे अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे पक्का गुलाम है, उसे सनद देनी चाहिए, वो तो ब्रांडेड गुलाम है। तो जो है कि नहीं भाई, थोड़े से सुलगते पहलू हैं इस वजह से बात कर रहा हूं। थोड़ा बोले तो सुभान अल्लाह। कौन है वो सियाबा? उनकी औरतें कौन थी? मदीने की वो औरतें जिन्होंने अपने बेटों को, जवान कड़ियल जवानों को हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। नबी ने फरमाया कुफ्फार कह रहे हैं कि रस्सियां लेके चलो, अल्लाह के रसूल को बांध के लेके आएंगे। नबी ने फरमाया कौन है जो अपने बच्चों को दे दे? कौन है जो आए? पूरे दिन मेला लगा रहा औरतों का, जवान कड़ियल जो सुभान अल्लाह वगैरह नहीं कहते ना, महफिल में नहीं बैठना चाहिए उन्हें। क्या कहना है? बोझ नहीं बनना चाहिए। हाँ। अगर आदमी की दुश्मनी चल रही हो ना किसी से और आदमी ज़ौक़ हो और गालिब शेर अच्छा कह दे, तो ज़ौक़ दुश्मनी के बावजूद जो है वो सुभान अल्लाह कह दे। बेशक, जिंदाबाद। खुदा की कसम, बस ज़ौक़ तो दोस्त भी अच्छा नहीं और साहिब ज़ौक़ दुश्मन भी अच्छा होता है। मुझे बोझ बन गए आके भाई महफिल में। यार कुछ तो बोलो, क्यों आए हो भाई? कुछ पता ही नहीं हो तब जो है कि नहीं भाई आपको? वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। मगर मैं भी सोच रहा हूँ अहबाब जमा है मीर, कुछ हाले दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दिले दोस्तां रहे न रहे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो औरतें सूरे दिन अपने जवान लड़कों को, बहनें अपने भाइयों को, बीबी अपने शौहरों को लेके आई और पूरे दिन में एक औरत ने भी नहीं कहा मेरे आदमी का ख्याल रखना, मेरे बेटे का,
भाई का। नहीं नहीं, सारी औरतें कहती थी या रसूल अल्लाह जब जंग हो तो अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि मेरा बाप शहीद हो जाए और मैं शहीद की बेटी कहलाऊं, शहीद की मां कहलाऊं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। इस्लाम जब भी बयान होगा क्या कहना, अपने मिजाज से बयान होगा, वाह वाह, वरना वो कोई और चीज होगी जो बयान होगी। इस्लाम ऐसे ही बयान होगा जैसे हमारे बड़ों ने बयान किया। पूरा दिन हो गया, पूरा दिन हो गया, आते आते रात का वक्त है। मेरी बहनें सुने, सैयदा खंसा नाम की एक औरत रात के वक्त में रो रही है, अपने बिस्तर पर अपने 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 मुसल्ले पर रो रही है। रात का वक्त है। अच्छा खंसा, कभी आप इसे विकिपीडिया कीजिएगा तो आपको मिलेगा। खंसा एक शायरा थी। वो जब ईमान लाई तो हुजूर से कहने लगी मैं जबान से कलमा पढ़ती हूँ मगर अब मेरे सर के बालों से अल्लाह अल्लाह की आवाजें आती हैं। रात के वक्त में रो रही है। बच्चे उठे, एक 13 साल का तकरीबन 11 साल का, दोनों बच्चे उठते हैं। उठ करके कहते हैं अम्मी जान रो क्यों रही हैं, हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मां कह लगी मेरे बच्चों तुम्हें बताने की बात नहीं है। कहा नहीं नहीं मेरे बच्चों मैं नहीं बता सकती तुम्हें। कहा नहीं नहीं अम्मी बताओ। बच्चों ने अपने हाथों से मां के आंसू पोंछे। एक तो ये बेबा मां थी, यतीम बच्चों के हाथ लगे तो रोने लगी। कब बात ये सब औरतें अपने अपने जवान बेटों को दे आई हुजूर की बारगाह में। अगर तुम भी जवान होते तो मैं हुजूर की बारगाह में दे आती। मैं भी चाहती हूँ मेरे बच्चे भी जाके अल्लाह के रसूल के नाम पर शहीद हो जाएं। दोनों बच्चे छोटी छोटी तलवारें लेके आए और घुमा के बोले चल लेके चल मां, तेरे दूध पर हर्फ नहीं आने देंगे, तेरा नाम बदनाम नहीं होने देंगे, लेके तो चल, अपनी जानें कुर्बान कर देंगे हुजूर के नाम पर, चल लेके चल। मां खुश हो गई, हुजूर की बारगाह में लेके गई। नबी ने फरमाया तेरे बच्चे छोटे हैं। तो 13 साल के बच्चे ने तलवार के जोहर दिखाए, फिर मैं ये जा सकता है मगर 11 साल वाला नहीं जाएगा। तो 11 साल वाले ने अपने पंजों के बल खड़ा हो गया, कहा हुजूर मैं भी इसके बराबर का हूं। देखिए वो उचकने लगा, ऊपर को उचकने लगा। नबी ने फरमाया नहीं नहीं तुम छोटे हो। कहा मेरी कुश्ती करा दीजिए इससे, मैं ज्यादा ताकत रखता हूं अपने बड़े भाई से। फरमाया ठीक है। आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद छोटे भाई से बोला, छोटा भाई बड़े भाई के हाथ को हाथ पकड़ के बोला ऐ मेरे भाई तुझे पता है मैं कमजोर हूं मगर कमजोरों पे जो रहम करे अल्लाह उस पे रहम करता है। मेरे भाई अगर तू आज गिर गया तो अल्लाह इसका बदला देगा, अगर तू अकेला शहीद होगा तो देखिए अच्छी बात नहीं है, दोनों भाई मिलके शहीद होंगे। देख मेरे भाई मैं दोनों आए, दोनों मिलके शहीद होंगे। जब वो छोटा वाला बच्चा रोया तो मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। दोनों बच्चों के सर पे हाथ रखा और फरमाया जब तक ऐसी माएं और ऐसे बच्चे दुनिया में रहेंगे कोई इस्लाम का बाल भी का नहीं कर सकता है। ऐसी माएं, ये माए मियां। मां ने कहा आओ मेरे लाडलो, आओ तुम्हें प्यार कर दूं, आओ तुमसे प्यार कर लूं। मां ने अपने दोनों बच्चों के सर पे हाथ रख के कहा आओ लाडलो मेरे प्यारो, मेरे जिगर के टुकड़ों प्यार करूं। तुम्हारा बाप बहुत दिनों पहले दुनिया से चला गया था, मैंने मदीने में बर्तन मांजे, झाड़ुएं लगाई हैं, मजदूरियां करके तुम्हें पाला है मगर अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए नहीं बल्कि इस्लाम की कुर्बानी के लिए। मेरे लाडलो, मेरे लाडलो एक काम करना बस, तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। हाँ जब तुम्हारे ऊपर हमला हो और जब तुम शहीद हो मेरे लाडलो तो ख्याल रखना जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, एक भी जख्म पीठ पे ना आए ताकि लोग देखें तो कह दें कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। ये एक औरत और आ गई, कहने लगी मेरे बच्चों को भी लेकर के जाएं। मेरे कहा है तेरा बच्चा? नीचे बच्चा खड़ा है, 2.5 साल का बच्चा खड़ा है। हुजूर से कह रही इस बच्चे को मेरे। फरमाया तेरा 2.5 साल का बच्चा क्या करेगा जंग में? कहा हुजूर आपकी तरफ तीर आते होंगे मेरे आका। हुजूर ने फरमाया हाँ। कहा बस हुजूर आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी? जी जी। हुजूर से कहने लगी बस मेरे बच्चे को, मेरे लाल को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर दुश्मन के तीर आए और मेरे लाल के 1-2 तीर लग गया या रसूल अल्लाह तो मैं अपने रब की बारगाह में सुरखरू हो जाऊंगी कि तेरे महबूब के ऊपर आने वाले तीर मेरे लाल ने रोक ली। हुजूर इसके अलावा मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, यही बच्चा है, इस माँ का कबूल करें। हुजूर ने बच्चे को गोद में उठा के प्यार किया। फरमाया तेरी नीयत इतनी बुलंद है कि तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। यूं कहा करो कि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का जवाब। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये औरतें जो अपने बच्चों को तालीम नहीं देती, दुरूद नहीं सिखाती, ये चाहती हैं इनके बच्चे अच्छे हो जाएं। आला हज़रत फरमाते जब बच्चा पैदा हो माँ पहली बार फीडिंग कराए, दूध पिलाए, फरमाते अगर पहली बार फीडिंग कराते वक्त अब वो दुरूद पढ़ देना तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक़ रसूल बना देता है। एक बूढ़ी औरत आ गई 70 साल की, यार नबी के जमाने के मर्द भी लाजवाब थे, औरतें भी लाजवाब थी, न फिर मदीने की औरतों की तरह औरतें पैदा हुई न फिर मर्द पैदा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्मे अम्मारा नाम की औरत आ गई, सियाबिया, हुजूर मैं भी जाऊंगी जंग में, क्या करेगी तू? कहा मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। क्या कहना, भूखों को पानी, मैं जख्मियों को पानी और जख्म बरम पट्टी करूंगी। 70 साल से भी ज्यादा उम्र।